हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीबीपीआरओ की ओर से एक पत्र फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीता निर्मल जी को लिखा गया। काफ़ी लंबा लेटर था। मैं उस लेटर को पढ़ता गया और वो इतना लंबा लेटर था, उसकी इंग्लिश इतनी हार्ड थी कि मैटर के बजाय ऐसा लगा जैसे वहाँ इंग्लिश पर जोड़ दिया जा रहा हो। शायद सीबीपीआरओ वालों को बुरा लगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप सरल भाषा में कंसाइजली, लॉजिकली एंड रीजनेबली और लीगली अपने पॉइंट्स मिसेस सीता निर्मल जी को रखें। ये जो लेटर आपके जब जाते हैं ना, वो नहीं पढ़ती हैं इनको, ये लेकर के अपने ब्यूरोक्रेट्स को दे देती हैं, जो इनके सेक्रेटरी वगैरह हैं उनको। उसके बाद वो भी नहीं पढ़ते इनको, वो अपने नीचे वालों को दे देते हैं, जो उनका सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, क्लरिकल स्टाफ होगा। वो लेटर को लेकर रख लेते हैं। यदि वो पढ़ने की भी कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी हाई स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश है ये उनकी समझ में आएगी। इस हाई स्टैंडर्ड की इंग्लिश में जो आप कुछ कहना चाहते हो पेंशन अपडेशन के, सारा कुछ ढक जाता है। शायद इसको अदरवाइज मत लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दो तीन चीजों का मैं बात करूंगा। एक तो मैं आपने लिखकर, आपने हल्की सी चीज के लिए, इट इज वेल नोन टू यू दैट द अनसरमाउंटेबल हर्डल इन फ्रंट ऑफ विच द बैंक रिटायरीज आर मोस्ट unfortunately standing today is the non-updation of bank pension, which stand frozen from the date of retirement and which never got upwardly revision till today more। सर मुझे नहीं लगता कि इस लैंग्वेज को जहां आप ये लेटर दे के आए हो, भेज रहे हो, और जो आदमी इसको पढ़ेगा वो समझेगा भी कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं पढ़ेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं पढ़ेगा, वो लेकर के नीचे तक इसको सरका देते हैं। सिंपल सी चीज थी कि अभी तक हमारा पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है और हमारे पास एक रेगुलेशन है। जैसा कि आपने देखा होगा, बीएमएस के आर्य साहब कहकर के आए कि वेल सेटल्ड, वेल एक्सप्लेन्ड एक रेगुलेशन है 1995 का, और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। फिर आप आगे चले, द बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 995 इज मॉडिफाइड एक्सप्रेसली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन रूल्स एंड आरबीआई पैटर्न्स। द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव देयर रिवीजन ऑफ पेंशन एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच पे कमीशन रिकमेंडेशन एज अलाउड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेंशन अपडेशन हैज बीन रेगुलरली टेकिंग प्लेस एट आरबीआई। और ये मतलब गवर्नमेंट में भी क्या नाम है, ले रहा है, हो रहा है, और वहाँ भी हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। आपको सर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आरबीआई से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पेंशन रेगुलेशन 995 जो है वो अपने आप में सशक्त है। आप इसकी बात कीजिए। आप इनकी बातें करोगे तो ऑलरेडी इन चीज़ों पे आप कोर्ट में हार करके बैठे हुए हो। फिर उसके बाद आप सीबीपीआर पे आ गए। द बीपीआर 995 इज ए डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम एंड द पेमेंट ऑफ पेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन द यील्ड ऑफ द कॉर्पस। आप फिर वो कॉर्पस की बात ले आए, जिसको हम कह रहे हैं आप फंड की बातें मत करो सर, फंड की बातें मत करो सर, कोई जरूरत नहीं फंड की बात करने की। इन अदर वर्ड्स, पेंशन टू गवर्नमेंट पेंशन इज पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बजट विच यूज टू बी इन वेरी डेफिसिट बजट। द बैंक एम्प्लॉइज गॉट एंटाइटल्ड टू इट एज सेकेंड रिटायरमेंट बेनिफिट आफ्टर मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अराउंड द कॉर्पस अंडरगोन एनुअल एक्चुअली। पता नहीं यार क्या क्या लिख रहे हो आप, क्या समझा रहे हो मैडम को आप? मैं तो समझ से परे है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब अपनी ज्यादा आपको इंग्लिश आती है, ज्यादा नॉलेज है आपको, तो उसको आप मतलब क्या नाम है इस प्रकार कहोगे सामने वाला समझे नहीं सके। आपको कहां जरूरत है ऐसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से पेंशन मिलती है, कहां से नहीं मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है, इससे मिलती है, उससे मिलती है, इससे मिलती है, किसकी कोई जरूरत नहीं है। और आगे आपने क्या कहा, प्रॉफिट। इट इज वेरी पर्टिनेंट टू नोट हियर दैट द प्रोविजन फॉर द एनपीए इज एज पर रेगुलेशन गाइडलाइंस वेयर एज द पेंशन स्टेटरी विद फोर्स ऑफ लॉ। अब एनपीए घुसा दिया आपने पता ला करके, हेंस देयर इज एनी शॉर्टफॉल द सेम इज मेड गुड बाय द बैंक। दिस इज ए statutory provision of the regulation which is a subordinate legislation, but at the same time we want to
point out that banks have been making huge profits by and large, except some banks for very few years shown losses. सर क्या 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 कहना चाह रहे हो, इसको क्या जरूरत है मतलब इस लेटर में आपके में रखने की? क्या आपका एनपीए है, बैंक प्रॉफिट कमा रहे नहीं कमा रहे, क्या हो रहा क्या नहीं? सीधा सीधा है, आपका एक पेंशन फंड है दैट इज बीइंग मैनेज बाय द ट्रस्ट, इफ एनी शॉर्टफॉल दैट इज टू बी मेड गुड बाय द बैंक्स। सीधा सीधा रेगुलेशन में कह रखा है। ये सारी चीजें जो आप मैडम को कह रहे हो, और इससे आपका लेटर इतना लेंथी हो गया, इतना लेंथी हो गया कि जब चीजें हो जाती है लेंथी, इलॉजिकल हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है, कोई नहीं पढ़ता इन चीजों को। आप बिल्कुल एक्यूरेटली लिखो। आप सब्जेक्ट है ऊपर पेंशन अपडेशन और नीचे आपने कई प्रकार के मुद्दे रख दिए। हाँ, ये पब्लिसिटी के लिए बेटर हो सकता है, लोगों को ये हो सकता है कि अब मैं भी यार यूट्यूब बना रहा हूँ कुछ को लेकर के, और मैंने देखा कई लोगों ने पूरा का पूरा लेटर डाल रखा है कि आपने लेटर लिखा है, बस उनके उसका पब बन गया और हमारा बन गया इससे। लेकिन सर ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होने जा रहा है। और एक बात मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा, आप बार बार 2003 में अमेंडमेंट की बात कर रहे हो, बार बार नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो, प्लीज अपना उस नोटिफिकेशन को आप अपनी साइट पर डालिए। सीबीपीआरओ हो या एआईबी पार्क हो, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उस 2003 के नोटिफिकेशन को डालिए, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है, उसमें वही लैंग्वेज है, वही चीज है उसमें अनेक्शन 1 के साथ जो आपके 35/1 रेगुलेशन में है, जो 1995 पर लागू हो चुका है। अब उसको बाद में कैसे लागू कराओगे सर, उसको लॉजिकली पुट कीजिए आप मैडम के पास। इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है जो आपने, मैं तो आपका लेटर भी इसका 3-4 पेज का है मुझे, और काफी डिफिकल्ट वर्ड है उसके। आपको और मैं बता दूं, मैडम सीता निर्मल जी को आप ही नहीं जानते हो, मैं शायद 2 बार मैं मिला हूं उसको, हम आर्मी की ओर से मिले हुए हैं, रक्षा मंत्री साहब से भी हम मिले हुए हैं। हमारा मेन काम जो था डीएसडब्ल्यू में था, हमारे डीएफएस में तो नहीं मिले हम कभी, वो रक्षा मंत्री जी थी जब हम मिले हुए थे, हमें पता है वहां क्या होता है। आपके लेटर ले लिए जाते हैं, बहुत ही आपके चाय और पकौड़ा खिला के आप शालीनता से बातें करते हैं और आश्वासन देते हैं हो जाएगा, लेकिन उनके हाथ में नहीं है होना जाना है वहां का जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके हाथ में, डीएफएस के जो क्या नाम है जो ब्यूरोक्रेट्स उनके हाथ में है, और वो इतने लंबे चौड़े लेटरों को नहीं पढ़ते हैं। इतना लंबा चौड़ा लेटर आप न लिखें। वो अलग बात है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है, इसमें दिखाई दे रहा है आपका बहुत डिफिकल्ट वर्ड जो आप यूज करते हो, लेकिन जब लैंग्वेज आपकी डिफिकल्ट हो जाती है और जो कुछ कहना चाहते हो, जो मीनिंग क्या है, जो मेटीरियल फैक्ट एंड कंटेंट है, वो दब जाते हैं। केवल और केवल आप अपने जो रेगुलेशन है 1995 का उसकी बात करें, और उसकी बात करके और फिर उसके बाद यहां पता है एनपीए का आ गया, फिर आपका 1990 की बातें आ गई, फिर 2014 की बातें आ गई, और कहीं मैंने देखा था आपने हमने ये किया, हमने पता नहीं कोई एजुटेशन कर दिया, ये कर दिया, सारी बातें आपने लिखी हुई हैं उसमें, उसकी जरूरत नहीं थी। और उसके बाद देयर इज ए स्पेल्ड आउट प्रोविजन बीपीआर 95 बाय रेगुलेशन 35/1 अपेंडिक्स 1 विद अमेंडमेंट डन। अमेंडमेंट डन 2003 में आप बताते हो अमेंडमेंट हुआ है, 2003 अमेंडमेंट इन टर्म्स ऑफ विच द अपडेशन पेंशन हैज बीन मेड यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल थिंग्स। सर हमें लिखा हुआ बताइए कहां पर है ये यूनिवर्सल, कैसे होगा सर ये, या क्या कोई ऐसा रेगुलेशन लिखा हुआ है कि कैसे यूनिवर्सली कैसे एक्सेप्टेड होगा? आपका वो तो नहीं होगा 35/1, वो तो आपको डेट दे रखी है कि 86 से लेकर 87 तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, वो पीछे वालों की डेट दे रखी है, उस डेट को आगे तो नहीं ले जा सकते ना आप, उसको कैसे लेके जाओ? ये कहां लिखा हुआ है कि आपका जब भी बेस सेटलमेंट होगा उस समय आपका ये होगा? 2003 में कहीं नहीं लिखा हुआ है, और आप इस चीज से मान नहीं रहे हो बार बार बताने के बावजूद कि हां 2003 में आपका पेंशन अपडेशन अमेंडमेंट हुआ है। उससे सिर्फ यही पता चलता है कि गवर्नमेंट की या मतलब बैंकों की या आईबीए की जो भी हमारी ये हैं, इनकी इंटेंशन थी हमारे अपडेशन करने की, बस उनकी इंटेंशन तो जाहिर होती है, लेकिन जो लिखा हुआ है उससे आपको पेंशन अपडेशन नहीं मिलता, किसी भी हालत में नहीं मिलता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितना भी ये कुछ जो कुछ हो रहा है, इसको आपके पास बहुत बड़ा संगठन है, लॉजिकली बात करें, कन्विंसिंग बात करें, मिलें, डायलॉग करें, कोशिश आप कर रहे हो, बहुत अच्छी कोशिश है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किया नहीं है, बस ये है कि मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आता, ये बात कर रहा हूं। आपने कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपकी जानकारी है, आप एक संगठन लेकर के बैठे हो, आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा,
और ये लेटर देखने के बाद तो लगता है कि आप काफ़ी प्रतिभावान भी हो, जानकारी हो, लेकिन जानकारी को आप जो कुछ भी आपके पास है, द लैंग्वेज मस्ट बी वेरी सिंपल, द लैंग्वेज मस्ट बी वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज, एंड दैट मस्ट बी लॉजिकल एंड रीजनेबल, और जिससे इफेक्टिव हो सामने वाले पे असर पड़े। और कब होगा कब नहीं होगा वो तो कोर्टों में केस चले हुए हैं, और आप मेरे ख्याल में अभी ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, प्लीज़ आप उसमें भी हाथ बटाएं और उसमें हाथ बटा करके सहयोग करें सेवाराम जी का, क्योंकि हमारा सारा का सारा दारमदार कोर्टों पे है, कोर्टों पे है। कब तक जो कुछ भी मिला है कोर्ट से मिला है। तो मैं आपको अगेन धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि अब दीपक कुमार बासु साहब को और के बी आचार्य जी को, चलो आपने अपना जो काम है वो किया है, और काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया आपने, और कुछ ऐसी चीज़ें आपने इंक्लूड कर दी, जरूरत नहीं है उन चीज़ों की। आप उन्हीं चीज़ों को कहिए कि हमारा पेंशन अपडेशन की बात करो और रेगुलेशन को लेकर के बात करो, बस उससे ही काफ़ी है। और तो यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।